हाय फ्रेंड, मैं मिथुन मिश्रा। मेरा चैनल पाइपिंग मैकेनिकल टेच में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पाइप फिटर इंटरव्यू कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि पाइप फिटर का इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। उसमें पूछे जाने वाले सवाल जैसे हम डाउट क्लियर करेंगे। तो जैसे अगर आप क्लाइंट के पास जाते हैं फर्स्ट, तो क्लाइंट आपसे सबसे पहले एक सवाल करेगा कि वो पूछेगा आप कौन सा काम करते हैं। उसको मालूम है आप रिज्यूम दिए हैं, फिर भी उसको मालूम है कि आप पाइप फिटर इंटरव्यू के लिए आए हैं, फिर भी आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि आप क्या काम करते हैं। तो आपको बताना है मैं पाइप फिटर का काम करता हूँ, ओके। उसके बाद से उसका दूसरा सवाल रहेगा आपका कितना एक्सपीरियंस है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि वो पूछेगा। देखिए, उसको ऑलरेडी आप उसको रिज्यूम दे चुके हैं, फिर भी आपको वो जैसे आपको माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है। वो आपको पूछ रहा है कि आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो आपको बताना है कि मेरा 4 साल 5 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप उसको बताना है। तो पूछेगा कहाँ कहाँ पे काम किए हैं। ये नोट कीजिएगा, क्या एक एक पॉइंट आप अच्छे से देखिएगा। वो पूछेगा कि आप कहाँ कहाँ पे काम किए हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है जैसे 2 साल यहाँ पे काम किए, 2 साल वहाँ पे काम किए, मतलब इंडिया में 2 साल, 2 साल गल्फ में काम किए, उसके बारे में उसको बताना है। जहाँ भी आप काम किए हैं उस बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन उसको देना है। उसके बाद से आपको वो आ जाएगा, बोलेगा कि तीसरा सवाल उसका हो सकता है कि आपको ड्राइंग देखना आता है। देखिए, ड्राइंग देखना आता है, तो ड्राइंग देखना आता है, बोलेंगे हाँ ड्राइंग देखना आता है। पूछ देगा कि अच्छा ठीक है, कौन सा ड्राइंग से आप काम करते हैं। वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछेगा, वो कुछ भी आपसे पूछेगा। तो वो आप उससे पूछेगा कि आप कौन सा ड्राइंग देखते हैं, तो आपको बताना है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग। उसके बाद पूछेगा, उसका चौथा सवाल हो जाएगा ड्राइंग कितने प्रकार का होता है। तो आपको बताना है ड्राइंग 3 टाइप का होता है। बोलिए, तीन ही हमको मालूम है, जैसे आइसोमेट्रिक, उसके बाद से PNID, उसके बाद GA, ओके। उसके बाद वो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ये नोट करके रखिएगा। तो GA जो है ड्राइंग, उसको बोलते हैं जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। PNID उसको बोलते हैं प्लान अरेंजमेंट ड्राइंग। नोट करके रखिएगा। उससे उसके बाद आपसे पूछेगा कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में दिशा कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें कितने दिशा होते हैं। तो आपको बताना है 6 दिशा होता है। तो ये आपका 6 नंबर सवाल हो गया। तो आपको पूछेगा कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितने दिशा होते हैं, तो आपको 6 कौन कौन से, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अप डाउन, ओके। उसके बाद से जैसे मान लीजिए उसका डायरेक्शन है, आप अपने हिसाब से, हम पिछले वीडियो में हम डाल रखे हैं, उसको आप देखेंगे तो दिशा के हिसाब से आपको मालूम चलेगा कि ड्राइंग में क्या क्या है, मतलब दिशा कैसे देखते हैं, उसको क्या नॉलेज है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। उसके बाद से आपको पूछेगा, जब ड्राइंग ख़त्म होने के बाद आपसे पूछेगा मेजर टेप आता है। मेजर टेप आता है तो भाई काम करते हैं, तो मेजर टेप तो आना इम्पॉसिबल नहीं है ना, वो तो आता ही होगा, मगर फिर भी वो क्वेश्चन करेगा। तो इसको आप इम्पोर्टेंट इसको भी मान सकते हैं। जैसे पूछ दिया 1 इंची में कितना mm होता है, ओके। 1 इंची में कितना mm होता है, तो आपको बताना है 25.4 mm होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूछेगा आपको कि कौन कौन से पाइप होता है। पाइप के बारे में पूछ सकता है, तो पाइप पूछेगा कौन कौन सा पाइप होता है। तब पाइप आपको बताना है, पाइप दो प्रकार का होता है, एक सीम पाइप, एक सीमलेस पाइप। कौन कौन सा, एक सीम पाइप, एक सीमलेस पाइप। तो पूछेगा सीम पाइप कौन है और सीमलेस पाइप कौन सा है, तो उसमें भी डिफरेंस है थोड़ी सी। तो जैसे कि आप पूछेंगे सीम और पाइप और सीमलेस पाइप में डिफरेंस है, तो जैसे कि आप बताएंगे कि सीम पाइप जो होता है उसमें जॉइंट होता है, सीम पाइप में जॉइंट होता है, सीमलेस पाइप में जॉइंट नहीं होता है। इसके लिए सीम पाइप और सीमलेस पाइप अलग अलग दोनों होता है, ओके। उसके बाद से उसका चौथा सवाल हो जाएगा कि पाइप कुछ फिटिंग्स के बारे में, जो आइसोमेट्रिक में कुछ फिटिंग्स होता है उसके बारे में आपसे पूछ देगा। तो उसके बाद फिटिंग्स में कौन कौन सा आता है, एल्बो, टी, उसके बाद से वाल, फ्लेंज, ये सब टाइप में पूछेगा। उसके बाद पूछ सकता है आपसे कितने टाइप का फ्लैंज होता है। तो फ्लैंज तो टाइप बहुत सारे होते हैं, मगर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे वेल्डोनेक, उसके बाद से वेल्डोनेक हो गया, सोकोलेट हो गया, थ्रेडोलेट हो गया,
ये सब फ्लांच है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको रोलिंग मालूम है? रोलिंग, तो रोलिंग कितने प्रकार का होता है? तो आपसे बोलना है 2। एक 3 बोल दीजिए, ओके नो प्रॉब्लम, 3 बोलिए। एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक डबल रोलिंग आता है। डबल रोलिंग भी आता है, उसको भी मतलब एक प्रकार का मान लिया जाता है, ओके। उसके बाद से आपका आ जाएगा कि रेड्यूसर। आप देखें जैसे रेड्यूसर के बारे में पूछ सकता है। रेड्यूसर कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। रेड्यूसर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक कंसेंट्रिक और इंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक कौन है और इंसेंट्रिक कौन है? इंसेंट्रिक जैसे कंसेंट्रिक बता रहे हैं कि जिसका चारों साइड से स्लोप होता है उसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। उसके बाद से इंसेंट्रिक किसको बोलते हैं? इंसेंट्रिक उसको बोलते हैं जिसका 3 भाग स्लोप में होता है, 1 भाग लेवल होता है, उसको इंसेंट्रिक बोलते हैं, ओके। ये रेड्यूसर लगाते क्यों हैं? रेड्यूसर जो है, रेड्यूसर का बहुत काम है। जैसे रेड्यूसर फ्लो डायरेक्शन, फ्लो बढ़ाने के लिए भी लगाते हैं। उसके बाद से जैसे कि और रेड्यूसर लगाते हैं आकार को बड़ा और छोटा करने के लिए। जैसे अगर मान लीजिए इंसेंट्रिक रेड्यूसर है, आगे अगर 2 इंची का लाइन है, पीछे से 4 इंची आ रहा है, तो अगर कोई लाइन डाउन में है तो वहाँ पे रेड्यूसर का प्रयोग करेंगे। आकार को बढ़ाने और घटाने में भी काम करता है ये रेड्यूसर, क्योंकि रेड्यूसर का बहुत ही मतलब माना गया है कि बहुत सारा काम है, बहुत टाइप्स का काम है। तो रेड्यूसर के बारे में हम लोग जान गए। अभी उसके बाद से उसका सवाल, नेक्स्ट सवाल हो सकता है कि हम जैसे क्या है कि कुछ भी पूछ देगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब यहाँ से वहाँ से कुछ भी उठा करके, नहीं, आपको कुछ भी पूछेगा। आपको बोलेगा बेबल बनाना आता है क्या? ग्राइंडिंग चलाए हैं? हाँ ओके, आपको ग्राइंडिंग चलाएं तो पूछेगा। तो ग्राइंडिंग चलाए हैं, वो कितने डिग्री में बेबल बनता है? तो 37.5 डिग्री। इसको मतलब 37.5 डिग्री में कोई नहीं बना पाता है, मगर 37.5 पीछे वीडियो में हम डाल रखे हैं उसको बारे में कि बेबल बनाने का फार्मूला क्या है। तो आपको बताना है 37.5 डिग्री में ही बेबल बनाते हैं। भले से बनता हो ना बनता हो, मगर 37.5 डिग्री में ही बताना है। तो उसके बाद पूछेगा कि ग्राइंडिंग मशीन चलाए हैं? तो आपको बताना है। हाँ, तो ग्राइंडिंग मशीन में कौन कौन सा मशीन होता है, कितने टाइप का मशीन होता है, ये भी लॉजिक है, क्योंकि मशीन कई टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राइंडिंग मशीन होता है जो AG4 बोलते हैं, AG4.5 होता है, एक AG5 होता है, AG7 होता है, एक AG9 होता है। तो आप जो सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ये होगा कि AG5, AG4, AG4.5 ये क्या, AG9 ये क्या बोल रहे हैं, AG का मतलब क्या होता है? तो AG का मतलब है एंगल ग्राइंडिंग मशीन। इम्पोर्टेंट है ये बात। इसका फुल फॉर्म जो है एंगल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है। AG और 5 क्या है? 5 इंची। ये लॉजिक है। जैसे AG5, तो AG का मतलब एंगल ग्राइंडिंग मशीन, और 5 का मतलब क्या है? 5 इंच। 4.5 4 इंच। 4 इंच AG9 9 इंच, मतलब AG7 7 इंच। ये इंच है, मतलब उतने इंच का व्हील लगेगा उसमें, जो डिश जो अपना पीसने वाला डिस्क होता है ना, वो लगेगा। उसके बाद से पूछेगा आपको कि ये ग्राइंडिंग हो गया। तो ओके फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में अभी बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे जिसमें आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।